जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट 7 है और ये 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जो आपके एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी वो सीरीज है जिसमें हम 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं इस महा सीरीज में। और ये उसका वीडियो नंबर 7 यानी पार्ट 7 है। इसके पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हर एक पार्ट में 35 से 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं जो भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो वो होता है आपका C6H12O6। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, यहाँ पर आप सही कर लीजिए। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का आपका सूत्र। अगला पॉइंट लिखा हुआ है साधारणता जब धातु तनु अम्ल से क्रिया करता है तो फिर लिखा है हाइड्रोजन विस्थापित होती है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि साधारण तौर पर यह साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। तो पृथ्वी की परपटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है आपकी एल्यूमिनियम। अगला लिखा हुआ एस्बेस्टॉस का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव पड़ता है आपका फेफड़े पर। अगला लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। तो उसका आंसर हो जाएगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कार्य करने में मनुष्य शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। यानी कार्य करने में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। अगला लिखा है एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, जब वो चल के आता है, उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला लिखा है सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो वह होती है फीमर, जो आपके जांग में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, सही से आप तैयार कर लीजिए। अगला लिखा हुआ हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। अगला लिखा हुआ है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोन। अगला लिखा हुआ नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है आपका न्यूट्रॉन। अगला लिखा हुआ है कौन सा जीव मिट्टी के उर्वरता को बनाए रखता है। तो वो है आपका केचुआ। यानी कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, वो है केचुआ। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे देखा होगा आजकल जो भी किसान हमारे, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, यूरिया का। यूरिया से कुछ लोगों को मानना ये है कि उससे फसल अच्छी हो जाती है, फसल जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन आप ये समझो पहले के ज़माने में ये सब इस्तेमाल नहीं किया जाता था और खेत में ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ होते थे। केंचुआ एक ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को अच्छे से बनाए रखता है। केंचुए का पूरे दिन काम होता है ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और यदि केंचुआ बीच से कट भी जाए तो वो मरता नहीं और वहाँ पर 2 केंचुए तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से केंचुआ खेतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा किसान यूरिया या खाद दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण फसल तैयार तो हो जाती, लेकिन दिन प्रतिदिन वही फसल हमारे लिए जहरीली होती चली जा रही। अगर किसी खेत में केंचुए बहुत ज़्यादा, उसमें यूरिया वगैरह न डाली जाए तो यकीन मानो हो सकता है फसल कुछ कम मात्रा में हो, लेकिन ये जो हम लोगों के लिए या सब्जियां, ये सब जो जहरीली मार्केट में आ रही हैं, ये सब धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन लोगों ने यूरिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि जितने भी केंचुआ है सब मर गए। अब दवा खाद के दम पर ही फसल की जाती है और जो उर्वरकता थी पहले, वो अब नहीं रही है खेतों में। केंचुआ सबसे फ़ायदेमंद होता है किसान के लिए, लेकिन अब दिन प्रतिदिन साइंस की टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप यूरिया डालोगे हो सकता है फसल अच्छी हो जाए। यही कारण है, देख रहे होगे कि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, इतनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को सब झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि इसका मेन कारण है दवाएं और खाद। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, वो है आपका केंचुआ। तो यहाँ तक हो गए इतने पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला लिखा हुआ है कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, यानी कैंसर जो होता है वो अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो वो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। एक तरह से आप समझ सकते हो कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो वो ल्यूकेमिया को। अगला लिखा हुआ है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, यानी विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, वो होती है आपकी पोलियो। अगला लिखा हुआ है किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला लिखा हुआ है परिशोधक का प्रयोग, फिर ब्लैंक दिया है, परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। अगला लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर मुख्यतः, फिर खाली स्थान है, यानी ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है, तो बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर क्या होता है, बिजली से चलने वाला साधन। अगला लिखा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन में। कहाँ पर होता है, ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ निरपेक्ष शून्य ताप पर, तो आगे लिखा हुआ आणविक गति रुक जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। अगला लिखा हुआ एक फोटो विद्युत सेल फिर खाली स्थान परिवर्तित करता है। जो फोटो विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला लिखा हुआ रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, तो रेडियोधर्मी तत्व आपके 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। अगला लिखा हुआ साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है, तो ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला लिखा हुआ किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो वो होता है आपका डिक्टाफोन। अगला लिखा हुआ है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखे हुए हैं। अगला लिखा हुआ अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, तो ये आँख और दृष्टि को। 4 प्रकार के रोग होते हैं, मुख्यतः वैसे 5 होते हैं। एक हमने बताया था पिछले के लेक्चर में, निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दूर दृष्टिता होता है, एक अबिंदुकता होता है और एक वर्णांधता। तो वही पूछा गया कि अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो आप समझ जाओगे आँख को और दृष्टि को। अगला लिखा है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है, तो वो है आपका रसल्स वाइपर। सबसे बड़ा और जहरीला सांप कौन सा है, रसल्स वाइपर। अगला लिखा है HIV संबंधित है, तो HIV आपका संबंधित है एड्स से। अगला लिखा हुआ है शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है, तो वो एनोड की तरह, किसकी तरह कार्य करती है, एनोड की तरह। अगला लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित। अगला लिखा हुआ हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है दूरदृष्टि। तो अभी इसकी चर्चा की थी। फिर लिखा है NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला लिखा हुआ एल्केन्स का सूत्र, तो CnH2n होता है। एल्केन्स का सूत्र पूछा है, तो आपका ये सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान से आप सही कर लीजिए। यानी एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे मान लो हमको मेथेन का सूत्र बनाना, तो हम लोग क्या रख देते हैं, n की जगह पर क्या रख देते हैं 1। तो ये हो जाएगा Cn और H2 × 1+2, यानी इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा CH4। यानी मेथेन जब n का मान आप 2 रख दोगे इसी फार्मूले में, तो ये बन जाता है C2H6, यानी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ऐसे आपके 10 तक बनते चले जाते हैं। यानी आप समझ लीजिए एल्केन्स का जो मुख्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और पहले आप 1 रखोगे तो मेथेन बनेगा, क्योंकि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक, नॉन और डेक ये होते हैं 10 तक कार्बन, आपने पढ़े होंगे अच्छे से 11th और 12th में। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगर एल्कीन का कहता तो यहीं से ये 2 हटा देते हैं। अगर एल्काइन का कहता तो CnH2n और -2 कर देते हैं। आप मतलब समझो, एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में 2 हटा देते हैं और एल्काइन में 2 घटा देते हैं। तो आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हो, सटाकर, हटाकर और घटाकर। ध्यान से समझो, सटाकर और फिर हटाकर और फिर घटाकर, तीनों में अंतर समझो। हो सकता है आप किसी को सुन के हंसी भी आई हो, लेकिन आप समझो, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। सटाकर का मतलब हो गया 2 को जोड़ दीजिए, हटाकर का मतलब हो गया 2 को हटा दीजिए, और घटाकर का मतलब हो गया 2 को घटा दीजिए। बनेंगे क्या, एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र और एल्काइन का सूत्र। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। CnH2n+2, तो एल्केन, 2 हट जाएगा तो एल्कीन, 2 घटा देंगे तो एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सटाकर, हटाकर और घटाकर। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। आई होप आप पूरा पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है।
लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। अगला लिखा है कौन शीत रक्त जानवर है, तो वह है आपका छिपकली। अगला लिखा हुआ है वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती है, तो वायुमंडल की निम्नतम परत आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला लिखा है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ तक लगभग हम लोगों ने 30 से 35 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे, क्योंकि ये था आपका पार्ट 7, ये कौन सा था, पार्ट 7। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए या फिर उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि शेयरिंग पहले 100 प्लस जाती थी, फिर 90 हो गई, फिर 70 हो गई। इस हफ्ते की शेयरिंग बहुत ही कम है, 22 मात्र। जैसा कि यूट्यूब का रिकैप आता है तो मात्र 22 शेयरिंग है। इससे ये पता चल रहा है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।